अभी तक का आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अब आप एक क्वेश्चन में सब कुछ अप्लाई करने वाले हैं। क्या होता है रिटायरमेंट के टाइम, what problems are faced at the time of retirement, or what adjustments are required to be made at the time of retirement. Step 1, calculation of ratios. Step 2, treatment of goodwill. Step 3, treatment of reserves, accumulated profits, losses. Step 4, revaluation of assets and liabilities. सब कवर होगा, इसमें सब कवर होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेगा, कैपिटल अकाउंट भी बनेगी, बैलेंस शीट भी बनेगी। 8 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ध्यान से सीखेंगे, क्वेश्चन इजी है, अभी आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन इजी है, बट यस कंसंट्रेशन चाहिए अच्छी खासी, स्पीड चाहिए अच्छी खासी, कि अलॉटेड टाइम में आप उसको कवर कर पाए। टाइम मिलेगा कितना आपको? 20 मिनट्स। तो कैसे अप्रोच करना चाहिए जल्दी से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है। बैलेंस शीट ऑफ XYZ शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:3:2। तो ओल्ड रेशियो दे रखा है, हाईलाइट कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे देखेंगे, क्या कोई फ्री रिजर्व तो नहीं है? जनरल रिजर्व है, हाईलाइट कर दो। और क्या हो सकता है? पीएनएल क्रेडिट बैलेंस हो, या आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट कोई भी रिजर्व है तो उसको हाईलाइट कर देंगे, और कोई रिजर्व नहीं है। एसेट साइड पे देखेंगे, कोई एग्जिस्टिंग गुडविल तो नहीं है, नहीं है। कोई अक्यूमुलेटेड लॉस तो नहीं है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। पीएनएल एसेट साइड पे आ रहा है, इसको बोलते हैं पीएनएल डेबिट बैलेंस। क्या होता है ये? पीएनएल डेबिट बैलेंस। वो क्या होता है? वो होता है आपका अक्यूमुलेटेड लॉस। तो अक्यूमुलेटेड लॉसेस का क्या करते हैं? उनको राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड रेशियो में। क्यों हाईलाइट कर रहे हैं हम रिजर्व्स और लॉसेस? क्योंकि ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स होती हैं। इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है कि वो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेंगे, आपको इनकी ट्रीटमेंट करनी ही करनी है। रिजर्व्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, लॉसेस ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखना। स्टॉक इज अग्रीड टू बी वैल्यूड एट 1,12,000। तो स्टॉक की एडजस्टमेंट है, स्टॉक 1,24,000 है, और वो कह रहा है न्यू वैल्यू विल बी 1,12,000। तो स्टॉक की वैल्यू कम करने के लिए बोल रहा है। वो जब क्वेश्चन पे आएगा हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, कैसे दिखाएंगे। बस अभी मैंने स्टार लगा दिया कि इसकी एडजस्टमेंट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज्ड टू 6,000। अभी कितना है प्रोविजन? 4,000। इसकी भी एडजस्टमेंट है। फिक्स्ड एसेट्स टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स कौन से बचे आपके? अलग से ही दे रखे हैं। अदरवाइज कभी होता है ना प्लांट मशीनरी फर्नीचर, तो आपको आइडेंटिफाई करना है फिक्स्ड एसेट्स कौन से हैं। डेटर्स फिक्स नहीं, करंट एसेट होते हैं। अब गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 80,000 and the amount due to the retiring partner to be adjusted in X's and Z's capital account. कुछ मेंशन नहीं है कि न्यू रेशियो क्या है, कुछ मेंशन नहीं है कि गेनिंग रेशियो क्या है, इसी तो कोई बात नहीं करी हुई। ओल्ड रेशियो गिवन है, कुछ भी मेंशन नहीं है, कौन देगा? तो स्टीवन आप बताओ बेटा, ओल्ड रेशियो क्या है? कौन है पार्टनर्स? एक्स वाई जेड। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2:1, 3:3:2। एक्स वाई जेड 3:3:2। क्या हुआ? वाई डिसाइडेड टू रिटायर, वाई रिटायर हो रहा है। न्यू रेशियो कुछ भी मेंशन नहीं है, वाई रिटायर हो गया, तो क्या होगा न्यू रेशियो स्टीवन? अक्षत करेक्ट, 3:2। जो उनका ओल्ड रेशियो है, आपस में आगे जाके वो उसी रेशियो में बांटेंगे। कुछ मेंशन नहीं है कि गेनिंग रेशियो क्या है, तो गेनिंग रेशियो क्या होगा मनराज? करेक्ट। तो इसका मतलब होता है कि जो भी y का शेयर है वो x और z 3:2 में टेक ओवर कर लेंगे। तो गेनिंग रेशियो ही होता है ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो भी होता है ओल्ड रेशियो। प्लीज यार, ये पहला केस था, पता होना चाहिए था। रेशियो कैलकुलेशन स्टेप 1 डन। वर्किंग नोट नंबर 2,
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमें क्या दे रखी है? गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है गुडविल ऑफ द फर्म? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 80,000। तो 3:3:2 मतलब 3/8 3/8 2/8। कौन वाई रिटायर हुआ है तो वाइज शेयर 30,000। तो वाई को ये कौन देगा? जय, वेरी गुड। एक्स और जेड देंगे। किस रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो क्या है? 3:2। तो x क्या देगा? 30,000 इंटू 3/5। z क्या देगा? 30,000 इंटू 2/5। 5 6 6 3 18। 5 6 6 2 12। अब ये तो हो गई कैलकुलेशन। ध्यान से देखना, इनको एंट्री अगर पास करनी होती तो एंट्री तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस से x डेबिटेड z डेबिटेड टू y। कैपिटल अकाउंट्स बनाने, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? कैपिटल। तो गुडविल का अभी दिखा लेते हैं। कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस 1,60,50। तो कैसे बनाते हैं सबके कैपिटल अकाउंट्स एक साथ? तो नॉर्मल लेजर अकाउंट और कॉलम जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम, जैसे हम एडमिशन में बनाते थे, जैसे चेंज इन बीएसआर में बनाते थे। तो सबसे पहले तो आप बैलेंस दिखा दो। बाय बैलेंस बीडी क्या था? बैलेंस 1,60,50। 1,60,50 ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब क्या करेंगे? रेशियो कैलकुलेशन की तो कोई एंट्री नहीं होती। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किसको क्रेडिट कर रहे हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो वाई को मिलना है ना, कौन दे रहा है? एक्स और जेड। जर्नल एंट्री आपकी रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूं, मांगी नहीं है। एंट्री क्या है? एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना देगा x? 18,000। कितना देगा z? 12,000। y को कितने मिलेंगे? 30,000। डेबिट क्रेडिट y को मिलेंगे तो y के क्रेडिट साइड पे ध्यान से देखेंगे, बाय एक्सेस कैपिटल अकाउंट बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। x कितना दे रहा था? 18। z कितना दे रहा है? 12। तो y को क्रेडिट कर दिया और x और z को डेबिट कर देंगे। तो डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा? 2 वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना x को डेबिट करना है? 18,000। तो एक सेकेंड, वाई एक्स को डेबिट कर दिया और दूसरा पार्टनर कौन है? जेड। एक ही लाइन में दोनों को डेबिट कर देंगे। वाई क्रेडिट हो रहा था, क्रेडिट साइड पे आ गया बाय एक्स और जेड। एक्स डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे आ गया, जेड डेबिट हो रहा है डेबिट साइड पे आ गया। गुडविल की कैलकुलेशन तो आप बहुत बार कर चुके थे, कैपिटल अकाउंट में कैसे दिखाएंगे? समझ आया? कोई भी डाउट आपका क्लियर है? जेड का नहीं है बेटा, वो वाई का ही है। वाई को टोटल 30,000 मिलने थे, एक्स दे रहा है 18 और जेड दे रहा है 12। तो ये वाई को क्रेडिट हो रहा है। एक्स का डेबिट एस्पेक्ट ये रहा, जेड का डेबिट एस्पेक्ट ये रहा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन। स्टेप 3 ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। एक ही रिजर्व था, जनरल रिजर्व 80,000, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय जनरल रिजर्व। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। 30-30-20 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कोई डाउट? नो सर। डिस्ट्रीब्यूटेड। अक्यूमुलेटेड लॉसेस का क्या करते हैं? वो राइट ऑफ हो जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट राइट ऑफ हो जाएगा। डेबिट साइड 2
advertisement suspense. 2, profit and loss account. 16,000 3 is to 3 is to 2 मतलब 3 3 6 8 8 2 3 2s are 6 3 2s are 6 2 2s are 4 16,000 और वो क्या था 4,000 8 5 5 3 15 5 3 15 5 2 10 लॉसेस राइट ऑफ हो गए स्टेप 3 भी डन स्टेप 4 रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो एक एक करके स्टॉक अग्रीड टू बी रिवैल्यूड एट 112 स्टॉक की वैल्यू 12,000 से कम करने के लिए बोल रहा है तो क्या रूल होता था रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर होता है कि वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस credit all incomes and gains तो डेबिट साइड पे क्या आता है डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट साइड पे क्या आता है इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटीज ये आपके प्रॉफिट्स है तो क्रेडिट साइड ठीक है स्टॉक कम कर रहा है तो लॉस हुआ तो स्टॉक कितना कर दिया 12,000 से कम प्रोविजन इंक्रीज टू 6,000 पहले से 4,000 है तो प्रोविजन बढ़ रहा है लायबिलिटी बढ़ रही है टू प्रोविजन 2,000 से प्रोविजन लॉस बढ़ गया फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिशिएटेड बाय 10% अगेन लॉस अप्रिशिएटेड है ओ सॉरी अप्रिशिएटेड अच्छा ना ध्यान से पढ़ लिया एक सेकंड फिक्स्ड एसेट्स अप्रिशिएट हो रहे हैं तो बाय फिक्स्ड एसेट्स कितने से अप्रिशिएट हो रहे हैं 10% तो फिक्स्ड एसेट्स 3 लाख का 10% 30,000 ठीक है जी और कुछ नहीं है यही तीन चीजें हैं तो क्रेडिट्स 30 डेबिट्स 14 तो प्रॉफिट है 16,000 का क्रेडिट्स ज्यादा है तो क्रेडिट ज्यादा है तो 16,000 का आपका प्रॉफिट है 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट वाइज कैपिटल अकाउंट और जेड्स कैपिटल अकाउंट टोटल प्रॉफिट कितना था 16,000 एक्स को कितना मिलेगा 8 8 2 3 2 जा 6,000 6,000 4,000 कैलकुलेशन हो गई पार्टनर्स को मिलेगा भी तो सही ना फिर ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स को मिल रहा है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 6 6 6 6 4 और 6 6 12 प्लस 4 16 कोई भी डाउट अभी तक सारे स्टेप्स ओवर अब क्लोज करेंगे ध्यान से देखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नॉर्मल सिनेरियो में जब हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करते थे तो लिखते थे टू बैलेंस कैरेट डाउन क्लोजिंग बैलेंस अब पार्टनर रिटायर हो रहा है एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है अगर तो बोल रहे हैं कि उसको पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट कर दो अगर कुछ मेंशन नहीं है कि उसको पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट नहीं होगी अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट ध्यान से आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं आपको लिखना नहीं होता क्वेश्चन में बट रूल आपको पता होना चाहिए ना if nothing is mentioned if nothing is mentioned about the amount due to the retiring partner
अगर उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है कि उसका क्या होगा, it will be transferred to his loan account. It will be transferred to his loan account. If nothing is mentioned about the amount due to the retiring partner, कि कुछ मेंशन नहीं है उसको पैसे दे रहे कि नहीं दे रहे, तो नहीं दे रहे, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर पार्टनर्स लोन के जो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं वो उस पर भी होंगे कि जो 6% पर एनम इंटरेस्ट होता था वो तो बात की बात हो गई ना, कि अब 1 साल के बाद उसको अब इंटरेस्ट देंगे, उससे अभी हमारे ट्रीटमेंट का कोई लेना देना नहीं है, बस अमाउंट ड्यू लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, कौन रिटायर हुआ, वाई, तो उसका अमाउंट क्लोज कैसे करेंगे, इट विल बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, टू वाइज लोन अकाउंट। कितना आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स, तो क्रेडिट्स थे 126 माइनस 7500। हमने वाई को 1,18,500 देने हैं, अभी नहीं दे रहे, उसके लोन में ट्रांसफर कर दो। बाकी पार्टनर्स तो पार्टनर्स हैं, ओनर्स हैं, तो उनकी तो कैपिटल ही रहेगी, तो लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, एक्स 136 माइनस 25,500, जेड 74 माइनस 17। अब बैलेंस शीट बना देंगे, क्लोज करेंगे। बैलेंस शीट जैसे उन्होंने दे रखी है हम एज इट इज उनको वापस करके दे देंगे। क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं, उसी ऑर्डर में बनाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,50,000, नो एडजस्टमेंट। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, खत्म हो जाएगा। पार्टनर्स लोन अकाउंट पहले से एग्जिस्ट करते थे, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट, एक्स का भी है वाई का भी है, एक्स वाई। एक्स में तो कोई चेंज नहीं है, एक्स का 50,000 था, अभी भी 50 है। वाई का पहले से उसने लोन दे रखा है, वाई ने कितना लोन दे रखा है, 40 उसने पहले से दे रखा है, अब उसका लोन 1,18,500 से और बढ़ गया, तो वाई में क्या आ जाएगा, 40 था एग्जिस्टिंग प्लस 1,18,500, तो 158,500। अब वाई हमारे बीच नहीं रहा एज अ पार्टनर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन कौन बचा, एक्स और जेड। एक्स का क्लोजिंग बैलेंस 110,500, जेड का क्लोजिंग बैलेंस 57,000। और कोई लाइबिलिटी नहीं है, ना ही कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट हुई। अब एसेट्स करके एक एक करके, कैश एट बैंक नो चेंज 50, बैलेंस शीट एसेट साइड, कैश एट बैंक 50,000, बिल रिसीवेबल नो चेंज एज इट इज, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी 60,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वो एसेट्स और लाइबिलिटीज एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। डेटर्स में प्रोविजन 4 to 6 हो गया था, तो ध्यान से देखेंगे, डेटर्स 80,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना हो गया प्रोविजन अब 6,000, क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा 74,000। स्टॉक नई वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1,12,000, स्टॉक 1,12,000। फिक्स्ड एसेट्स अप्रिशिएटेड बाय 10%, 30,000 से वैल्यू बढ़ी थी। फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पे डायरेक्टली आप रिवाइज्ड अमाउंट दिखा देंगे 330। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ हो चुका है, पीएनएल अकाउंट राइट ऑफ हो चुका है, सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज दिखा दिए। मुबारक हो, लाइबिलिटीज और एसेट्स मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, यस लेंदी, कंसंट्रेशन के साथ करना है। इंडिविजुअली अगर आपको एडजस्टमेंट्स आती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी,
सारी एक साथ अप्लाई करनी है तो यस कंसंट्रेशन चाहिए, और ऑब्वियस सी बात है कि पुरानी एडजस्टमेंट्स तो आपको आनी ही चाहिए, वरना तो आप कर ही नहीं सकते। करते 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 स्पीड बढ़ती है। इनिशियली स्पीड पे मत भागना, अंडरस्टैंडिंग पे भागना। चाहे आपको पहले क्वेश्चन करने में आधा घंटा लगे, 40 मिनट लगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। 5 क्वेश्चंस करने के बाद कहीं आपकी ग्रिप बनेगी और आप 20 से 25 मिनट में कर पाएंगे विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड कैलकुलेशन। क्या करा हमने? क्वेश्चन नंबर 38, रिटायरमेंट।